नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर हम अपने YouTube चैनल अनूप सर के साथ हाजिर हुए। हम आपको बता दें, आज हम लोग भौतिक विज्ञान के मेजरमेंट मापन टॉपिक पे चर्चा करेंगे। मापन जो हमारे भौतिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। कोई भी वस्तु हम बाजार से लेते हैं या गांव से लेते हैं, उसको हम लोग माप तौल करते हैं। कैसे हमको पता कि 1 किलो 2 किलो है, कि ये 2 ग्राम है कि 5 ग्राम है। ये तमाम प्रकार के हम लोग की जो समस्याएं आती हैं, ये लोग हम यहाँ से पढ़ के सीखते हैं कि इसको इस फार्मूले पे मापा जाता है। वही हमारा मेजरमेंट मापन कहलाता है। तो मापन यह विज्ञान में ही होता है, जिसे हम कहते हैं विधन ज्ञान, मतलब सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। अगर हम विज्ञान पढ़ते हैं तो विज्ञान का पढ़ने का यह मतलब हुआ कि हम कोई काम करेंगे एक सुव्यवस्थित और ढंग से काम करेंगे। जैसे कि कोई व्यक्ति देखे कि उसे लगे कि हाँ, ये विज्ञान के बारे में कुछ जानता है। विज्ञान जो कहलाता है कि दिमाग का एक ऐसा आकलन जो किसी के सापेक्ष सामने रखा जाए तो वो उसकी पारदर्शिता को झलकाता है, वही विज्ञान कहलाता है। हम आपको बता दें तो विज्ञान 2 पार्टों से बंधा है। विधन ज्ञान, जिसमें लोग यहाँ पे बहुत तमाम प्रकार की समस्याओं को यहाँ पे झेलते हैं। हम आपको बताते हैं, सबसे प्रथम टॉपिक हमारा है मापन। मापन की समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती रही हैं, लोग इसके बारे में जाने। ये मापन होता है भौतिक राशि को मापने की ही इकाई क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। अगर जैसे कोई आपको एक गिलास पानी दे दिया तो आप उसको किसमें मापते हैं? तो एक गिलास पानी को मापने के लिए जिसका प्रयोग करेंगे वही मापन कहलाता है। तो जैसे एक गिलास पानी है तो उसको पानी को किसमें नापेंगे? लीटर में। अब 1 किलो आलू है तो वो किसमें नापेंगे? किलो में। ठीक इसी प्रकार से तमाम प्रकार के जितने भी यूज मापन में आते हैं भौतिक राशि को, वही मापन कहलाता है। फिर अगले टॉपिक होता है हमारा मात्रक। यूनिट क्या है? अभी हमने आपको बताया कि एक गिलास पानी लेते हैं जिसमें वो नापते हैं, वही उसकी यूनिट कहलाता है। यूनिट मतलब क्या होता है? मात्रक। जैसे पानी हो गया तो पानी को मापने के लिए जिस राशि की आवश्यकता पड़ी वही क्या कहलाया हमारा भैया? मात्रक कहलाया। ठीक जैसे होता है यहाँ पे हमारे गांव में लोग कहते हैं बिरादरी। जो बिरादरी की एक बिरादरी हुई वही उनकी क्या कहलाती है? यूनिटी कहलाती है। अब अगली टॉपिक आती है हमारा आंकिक मान। आंकिक मान ये होता है कि जिसमें राशि का परिणाम को प्रदर्शित किया जाए, जिसमें राशि का जो हो वो परिणाम प्रदर्शित किया जाए, वही क्या कहलाता है? आंकिक मान। जैसे हमने 5 किलो आलू लिया, तो जो 5 है वही क्या है? आंकिक मान। तो यह आंकिक मान कहलाया। अब इसमें आता है मूल राशि। मूल राशि मतलब तमाम प्रकार के, जैसे हमारा मीटर हो गया, किलोग्राम हो गया, सेकेंड हो गया, एम्पियर हो गया, केल्विन हो गया, कैंडेला हो गया। ये देखिए मीटर, सर्वप्रथम किसकी बात आई? मीटर की। तो मीटर में जिसका यूज करते हैं, जैसे हम लोग लंबाई को किसमें नापते हैं? मीटर में। तो क्या हम लंबाई को किलोग्राम में नापेंगे? कभी नहीं नापेंगे, क्योंकि जो लंबाई का मात्रक होता है वो किसमें नापा जाता है? मीटर में। ऐसे किलोग्राम जो ग्राम होता है, जैसे लिक्विड पदार्थ होते हैं उसमें किसमें नापे जाते हैं? किलोग्राम में। और हमारा थर्ड क्या होता है? सेकेंड। सेकेंड मतलब टाइम। जो हमारा टाइम होता है वो किसमें नापा जाता है? सेकेंड में। एम्पियर। एम्पियर मतलब क्या होता है? धारा। जो हम लोग घरों में धारा का प्रवाह किया जाता है, उसके मापने के लिए जिसका उपाय करते हैं, उपयोग करते हैं, वही क्या कहलाता है? एम्पियर। और 50 केस आता है हमारा कि केल्विन। केल्विन क्या होती है? ये तीव्रता को नापता है। ज्योति तीव्रता जो यहाँ है कैंडेला, ये जो तीव्रता होता है, लेकिन जो केल्विन होता है हमारा वो टेम्परेचर को नापता है। जैसे टेम्परेचर, किसी आदमी को बुखार हो गया तो कहते हैं ना डिग्री सेंटीग्रेड पर नापा। कोई व्यक्ति स्वस्थ है वो फ़ारेनहाइट पर नापा जाता है। और हमारा लास्ट क्या आता है? कैंडेला। कैंडेला क्या होता है? ज्योति तीव्रता। तो एक एक सर्वप्रथम हम मीटर के बारे में डिस्कस करेंगे। सभी लोग ऐसे तो जानते हैं मीटर लंबाई की में यूज आता है, लेकिन पूछा कभी जाता है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे? तो यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोग अपने चैनल अनूप सर के साथ एक बार फिर यहाँ से अच्छे से देखेंगे
और जो भी कमियां नजर आती हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो इसको पढ़ने के लिए जैसे हमने यहाँ पे आपको लिख दिया कि 1 किलोमीटर बराबर 10 घाते 3 मीटर होता है। ये कैसे होता है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आपको हम सर्वप्रथम बता देते हैं, यहाँ से एक फॉर्मूला होता है इसको याद करने के लिए। याद करने के लिए इसका एक फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ देखिएगा सबसे पहले क्या होता है मिली, सबसे छोटी इकाई हमारी क्या होती है मिली, फिर सेंटी, फिर डेसी, देखिएगा फिर डेसी, मिली, सेंटी, डेसी, यहाँ पे हमारा मीटर हो गया, लीटर हो गया और ग्राम हो गया, तीनों पैमाने मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हमारा क्या होगा डेका, हेक्टो और लास्ट हमारा क्या आता है किलो। क्या था भैया किलो। याद रखेंगे इस पैमाने को, बहुत अच्छे से याद रखेंगे। ये आप पढ़े होते हैं लेकिन आप इस पे थोड़ा सा भी रिवाइंड नहीं करते और भूल जाते हैं, जिससे बड़े बड़े क्वेश्चन इस पे गलत हो जाते हैं। तो सर्वप्रथम यहाँ पे क्या होता है मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, लीटर या ग्राम, डेका, हेक्टो, किलो। ये देखिए जहां मैंने मीटर, लीटर और ग्राम लिखा है, जब ग्राम की बात आएगी तो सब में ग्राम जोड़ देंगे, लीटर और मीटर को हटा देंगे, और अगले स्टेप में जब लीटर की बात आएगी तो लीटर लगा देंगे, जब मीटर की बात आएगी तो सब में मीटर लगा देंगे। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, अब आपको दे दिया गया, अब यहाँ का एक रूल याद रख लीजिए, बहुत अच्छा और बहुत शॉर्टकट रूल है कि जब भी ऊपर से मतलब किलो से मिली की तरफ आए, ऊपर से नीचे की ओर आए पैमाने में, देखिए ऊपर क्या किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी या मिली, जब ऊपर से नीचे आता है तो गुणा हो जाता है। क्या याद रखेंगे, जब ऊपर से नीचे की ओर आता है तो वहां पे गुणा हो जाता है। यही उल्टा जब नीचे से ऊपर की तरफ जाए, जब नीचे से ऊपर की तरफ जाए वहां पे भाग हो जाता है। अब आप देखिएगा पहला हमारा मीटर में देखेंगे, जैसे दे दिया गया 1 किलोमीटर बराबर, 1 किलोमीटर में अगर आपसे कोई पूछ लिया कितना मीटर होता है तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे होता है 10 घाते 3 मीटर होता है, ये तो हम जानते हैं, अगर नहीं जानते होते तो कैसे करते, तो ऐसे करने के लिए इस फार्मूले को हमको याद करना पड़ता। ये फार्मूला क्या है देखिए 1 किलोमीटर, अब मीटर की बात आई सारे पैमाने में मीटर जोड़ देंगे, यहाँ पे मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर। अभी देखिएगा यहां से किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर और मीटर, यहां से यहां तक से हमसे पूछा है। अब देखिएगा अब यहां से यहां तक कितने पैमाने आते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, कितना आता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो अगर किलोमीटर से मीटर तक हम आएंगे तो 1000 बार यहां चलना पड़ेगा, तो इसका पैमाना सीधा सीधा हो जाएगा 1 किलोमीटर बराबर क्या होगा 1 गुणे 1000 मीटर। अब देखिएगा विज्ञान का एक यह फॉर्मेट होता है, रूल होता है कि अगर कोई संख्या गुणे के रूप में रहता है तो विज्ञान ये कहता है इसको हम SI मात्रक में, इंटरनेशनल डी यूनिट सिस्टम ये कहता है कि इसको हम घात के रूप में परिवर्तित कर देना चाहिए। तो हम इसको घात के रूप में बदलेंगे 1 किलोमीटर। देखिए यहाँ पे 1 2 3 कितने शून्य हैं, 3 शून्य हैं, तो मतलब 1000 का गुणा 1 में करेंगे तो 1000 आएगा। अगले स्टेप में यहाँ लिखेंगे 1000 मीटर। अब भी ये विज्ञान थोड़ा इसको क्या सस्पेंस में मानता है, थोड़ा सही नहीं है। अब इसको और अच्छा करने के लिए हमने आपको बताया इसको घात के रूप में व्यक्त करते हैं, जितने शून्य है उतनी घात हो जाएगी, तो सीधा सीधा क्या लिखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, 10 के घाते 3 मीटर। ये हमारा एग्जैक्ट होता है कि 1 किलोमीटर बराबर 10 घाते 3 मीटर। अब आपसे कोई भी पूछ सकता है अगर ऊपर से नीचे की ओर आएगा गुणा और नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तो क्या होगा भैया भाग।
अब देखते हैं हम लोग दूसरा चेक करते हैं कि 1 डेसी मीटर में कितने मीटर। अब यहाँ पे आइए पैमाने में इसको हम इरेज कर देते हैं। यहाँ पे देखिएगा पैमाना हमारा क्या है 1 डेसीमीटर। अब यहाँ पे आ जाइए मिली सेंटी डेसी आ गया, देखिए यहाँ पे डेसी आ गया। 1 डेसी में कितने मीटर, देखिए इकाई दहाई, बस कितना गया इकाई दहाई। दहाई मतलब 10, इकाई मतलब भैया क्या हुआ 1, यहाँ पे इकाई दहाई। अब यहाँ पे 10 इकाई दहाई, तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 डेसीमीटर बराबर हमारा हो जाएगा 1 गुणे भाग हो जाएगा, कितने का भाग होगा, कितने का भाग होगा इकाई दहाई 10 का भाग होगा, तो 1 बटे क्या हो गया 10 मीटर हो गया। अब हम जानते हैं साइंस के रूप में अगर कोई संख्या बटे में होता है तो उसको घातांक के फॉर्मेट पे चेंज कर लेते हैं। घातांक का ये रूल कहता है जब कोई संख्या बटे में हो या बटे में हो तो उसको जब हम ऊपर ले जाते हैं उसकी पावर क्या हो जाती है ऊपर चला जाता है, लेकिन उसकी पावर माइनस के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पे 10 घाते हैं, जब ये ऊपर आएगा 10 की पावर क्या हो जाएगा -1। तो यहाँ पे अगले टर्म में हो जाएगा, यहाँ पे गुणा करेंगे 1 डेसी मीटर बराबर क्या हो जाएगा 1/10। अब 1/10 को ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर सिर्फ क्या होगी 10 घाते। अगर कोई संख्या है अगर उसकी पावर कुछ नहीं तो पावर 1 होती है, तो पावर वो संख्या 10 है, इसकी पावर कुछ नहीं, इसकी पावर क्या 1। जब 1 ऊपर जाएगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा 1 डेसी हमारा भैया 1 डेसीमीटर बराबर हो जाएगा 10 घाते -1 मीटर। ये एग्जैक्ट ये आप लोग तरीका सीखिए निकालने का, रटने का नहीं कभी। आप लोग सीधा मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलो, जब किलो से डेसी की तरफ आएगा मिली की तरफ आएगा तो गुणा हो जाएगा, जब यहां से मिली से डेसी की किलो की तरफ जाएगा तो भैया क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका एकदम सिंपल आ गया। ठीक, ये हमारा किसमें था मीटर में। अब देखिए हमने मीटर की बात किया तो सब में मीटर लग गया। अब हम लोग ग्राम किलोग्राम की बात कर रहे हैं तो ग्राम के फॉर्मूले में सभी ग्राम को जोड़ देंगे। क्या कर देंगे सभी ग्राम को जोड़ देंगे। एक उदाहरण देख लेते हैं। अब देखिएगा 1 किलोग्राम में कितने ग्राम आपसे पूछा जाएगा, वही सेम फॉर्मूला है। अब जहां मीटर था वहीं ग्राम लिख देंगे। अब यहां देखिएगा इकाई दहाई सैकड़ा हजार, देखिए 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, सीधा सीधा 1 किलोग्राम बराबर यहाँ पे हो जाएगा 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम 1 गुणे 1000, तो 1 में 1000 का गुणा करेंगे 1000 आ गया। 1000 को घातांक के रूप में लिख देंगे तब 10 घाते 3 ग्राम हो जाएगा। फिर देखिए 1 ग्राम बराबर, देखिएगा 1 ग्राम बराबर कितने मिलीग्राम, देखिएगा 1 ग्राम यहाँ पे ग्राम है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 1 ग्राम बराबर 10 घाते 3 मिलीग्राम। फिर आ जाएंगे अगले तीसरे पे आ जाएंगे सेकंड के बारे में। सेकंड होता है क्या, हमने आपको बताया समय की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है भैया सेकंड। जो समय होता है समय का मात्रक सेकंड होता है, उसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है सेकंड। तो 1 मिली सेकंड जहां हम लोग ग्राम लिखते थे मीटर लिखते थे लीटर लिखते थे वहीं हम क्या लिख देंगे सेकंड। देखिए 1 मिली सेकंड, 1 मिली सेकंड में कितने सेकंड इकाई, यहाँ पे देखिए मिली सेकंड डेसी सेकंड आपका सेंटी सेकंड डेसी सेकंड और सेकंड, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो 10 घाते -3, क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहा है तो क्या हो जाएगा 1/1000। फिर 1000 ऊपर जाएगा तो 10 घाते -3 कहलाएगा। तो वो क्या हो जाएगा 1 मिली सेकंड बराबर 10 घाते -3 सेकंड। फिर अगले में आते हैं 1 वर्ष में। यहाँ पे देखेंगे 1 वर्ष में टोटली कितने सेकंड होते हैं। अब हम आपको बता देते हैं 1 वर्ष में टोटल जोड़ेंगे तो 1 वर्ष 1 साल में सब कितने दिन होते हैं 365। तो 1 दिन में 24 घंटे, कितने घंटे 24 घंटे। 1 मिनट में 60, 1 मिनट किसके बराबर होता है 60 के, और 60 में कितने सेकंड होते हैं 60 का। तो सब में क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, 60 गुणे 60 गुणे 24 गुणे 365, जो आपका आता है यही क्या कहलाएगा सेकंड। तो कितने सेकंड आ जाएगा 3.156 गुणे 10 घाते 7 सेकंड।
ये हमारा क्या कहलाता है भैया, एक वर्ष में इतने सेकंड होते हैं। एकदम इजी है। इजी क्या, कैसे बनाएंगे, एक साल में 365 दिन हो गया, तो वहां पे एक दिन मतलब क्या हुआ, 24 घंटा। अब 24 घंटे में तो आप जानते हैं 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60, और 60 मिनट में कितने सेकंड, 60। सबका गुणा कर देंगे तो ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकंड में। अब चौथे पे आता है, हम लोग एम्पियर के बारे में पढ़ते हैं। एम्पियर क्या होता है, धारा का सबसे छोटी इकाई क्या कहलाता है, एम्पियर। जैसे यहाँ पे कोई वायर या इलेक्ट्रिक करंट का प्रवाह हो रहा है, उसको ज्ञात करने के लिए जिसका रूप कन्वर्ट करते हैं वो क्या कहलाता है, एम्पियर। तो धारा को मापने के लिए जिसका उपयोग करते हैं वो क्या कहलाएगा, एम्पियर। अब अगला आता है केल्विन। केल्विन क्या होती है, ताप को ज्ञात करने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं। ताप मतलब हो गया कि कोई व्यक्ति बीमार है, उसके तापमान को, टेम्परेचर को, बुखार है, उसके टेम्परेचर को ज्ञात करने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं वही केल्विन कहलाता है। और लास्ट स्टेप हमारा क्या था भैया, कैंडिला। कैंडिला जो होता है ये ज्योति तीव्रता होती है। ज्योति तीव्रता को ज्ञात करने के लिए कैंडिला का यूज करते हैं। अब हमारा आता है, यहाँ देखिए माइक्रोन। ये माइक्रोन क्या होता है, माइक्रोन मतलब 10⁻⁶ मीटर होता है, जिसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करते हैं, म्यू से प्रदर्शित करते हैं। एक माइक्रोन बराबर क्या हो जाएगा, 10⁻⁶ मीटर। यह सबसे छोटी सूक्ष्म छोटी होती है, मतलब किसी वस्तु को देखने के लिए जिसका बहुत छोटे से छोटे का प्रयोग कर सकते हैं वो क्या कहलाता है, माइक्रोन कहलाता है। कोई भी वस्तु है अगर उसको बहुत दूर छोटा दिखाई दे रहा है तो इसको किस में देखेंगे, माइक्रोन में देखेंगे। फिर हमारा अगला स्टेप आता है एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम क्या होता है, ये 1 का 10,000वां भाग होता है। याद रखिएगा, एंगस्ट्रॉम में माइक्रोन भी का यूनिट होता है, मतलब 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁴ गुणे 10⁻⁶ मीटर। जब इसको कन्वर्ट करते हैं तो वो 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर हो जाएगा 10⁻⁻10 मीटर। तो यहाँ पे देखिए आपका माइक्रो भी जुड़ा है और आपके यहाँ 10⁻⁴ का जब गुणा करेंगे, हम लोग घातांक का फॉर्मेट जानते हैं कि अगर किसी संख्या क्या है, a की पावर m गुणे a की पावर n बराबर, तो a की पावर m प्लस n। आधार को सेम लिख लेते हैं, घातांक को जोड़ देते हैं अगर गुणा होता है तब। अगर यहीं पे भाग हो जाएगा तो हम क्या कर देंगे, आधार सेम ही रहेगा लेकिन घातांक को क्या कर देंगे, घटा देंगे। क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। a की पावर m भागे a की पावर n बराबर क्या हो जाएगा, a की पावर m माइनस a की पावर n। अब यहां से हमारा आ गया 1 एंगस्ट्रॉम बराबर क्या आ गया, 10⁻⁻10 मीटर। अब लास्ट आता है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष क्या होता है, अब देखिएगा लाइट ईयर मतलब प्रकाश वर्ष। जैसे एक वर्ष में कितना प्रकाश होता है, उत्पन्न होता है, तो उसको ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम हम निर्वात के बारे में जानते हैं। निर्वात क्या होता है, जहां पे हवा पानी बिजली ना प्राप्त हो वही हमारा क्या होता है, निर्वात। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। जो निर्वात होता है वहां पे हवा पानी बिजली नहीं प्राप्त होता है, इसलिए उसको निर्वात कहते हैं। निर्वात में जो प्रकाश की चाल होता है वो कितनी की स्पीड होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो 1 लाइट ईयर बराबर हो जाएगा 3 × 10⁸ गुणे 365 गुणे 24 गुणे 60 गुणे 60। जब हम इसको गुणा कर देते हैं 1 लाइट ईयर बराबर हो जाएगा हमारा 9.49 गुणे 10⁻15 मीटर। तो 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितने के बराबर हो जाता है, 9.49 गुणे 10⁻15 मीटर। हम याद रखेंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये हमारे क्वेश्चन में दे देता है कि अगर आपसे पूछ लेगा 5 वर्ष के लिए 1 लाइट ईयर का मान ज्ञात कीजिए, तो इसमें क्या कर देंगे, उसको गुणा या भाग कर देंगे। और अगला हमारा टॉपिक आता है व्युत्पन्न मात्रक। जो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं ये मूल मात्रक के क्या होते हैं, उसी के फॉर्मूले को ही क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक में
तमाम प्रकार के आते हैं। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब क्या होता है भैया, किसी वस्तु का एरिया, मतलब एरिया ज्ञात करने के लिए जो प्रयोग करते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, व्युत्पन्न मात्रक। अब देखिएगा यहाँ क्षेत्रफल हुआ, किसी वृत्त या आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए वहां पे हम किसका प्रयोग करते हैं, मीटर गुणे मीटर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर। इसका मात्रक क्या कहलाएगा, लंबाई गुणे लंबाई, तो मीटर का स्क्वायर कन्वर्ट होगा मात्रक भैया। अगला क्या आता है, आयतन। आयतन में हमारा क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई का भी मात्रक मीटर, चौड़ाई का भी मात्रक मीटर और ऊंचाई का भी मात्रक मीटर, तो उसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर क्यों। अगला क्या है, घनत्व। घनत्व क्या क्या कहलाता है, द्रव्यमान के अनुपात को, जो हमारा द्रव्यमान होता है इसके अनुपात क्या कहलाता है, आयतन। आयतन मतलब यहाँ की जो जितनी कैपेसिटी है ये वस्तु में रखने वाली वस्तु बटे इसका आयतन जो होता है वही हमारा क्या कहलाता है, घनत्व कहलाता है। जो हमारा चाल, अगले टर्म में क्या होता है, चाल। चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी हमारा क्या होता है, दूरी हम जानते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली गई दूरी, मतलब चलने में लगा समय ही क्या कहलाता है, दूरी कहलाता है। तो यहाँ दूरी का मात्रक हमारा क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान क्या होता है भैया, केजी। द्रव्यमान अभी हम लोग पढ़े हैं, किलोग्राम में नापते हैं, केजी बटे त्वरण। त्वरण मतलब क्या होता है, त्वरण आप जानते हैं जब कोई व्यक्ति किसी बाइक से सवार एक्सीलेटर को निरंतर लेते रहता है तो वहां पे त्वरण का मान अधिक हो जाता है। जब कोई व्यक्ति किसी ब्रेकर पे गाड़ी को धीमा करता है, ये रोक लेता है, उसी को मंदन कहते हैं। वहां पे त्वरण का मान वहां पे माइनस हो जाता है। और जब कोई व्यक्ति गाड़ी को लगातार स्पीड देता रहता है वहां पे त्वरण का मान बढ़ जाता है। ये हमारा त्वरण कहलाता है। कार में क्या होता है, जैसे कोई भी वस्तु हमने कब से यहाँ पे खड़े होके आपको पढ़ा रहा हूँ कि यहाँ पे कार्य कर रहा हूँ। कार में क्या होता है, बल, आपका बल से यहाँ से बल गुणे बट दूरी, यहाँ से इसका उपयोग करते हैं। अगली क्या होती है, शक्ति। शक्ति मतलब पावर। कोई काम करने के लिए शक्ति का प्रयोग होता है। शक्ति का हमारा फार्मूला हो जाएगा कार्य बटे समय। यहाँ पे जितनी शक्ति मैंने लगाया, अगर काम किया तो उस काम के अनुपात में जो हमारा समय लगेगा वही हमारा क्या कहलाता है, शक्ति कहलाता है। आज इसको एक टॉपिक को एक बार फिर से देख लेंगे। यहाँ पे जो भी कमियां आती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, तथा आप इसको शॉर्ट स्क्रीन रख कर अच्छे से पढ़ सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा आप लोग वीडियो को शेयर लाइक करें। थैंक यू।